हेलो, दिस इज शोनी पॉन हेयर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहने वाला हूँ। अगर आप बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं और आप लोगों ने एसबीआई के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, हालांकि अभी एसबीआई के एग्ज़ाम्स आए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एसबीआई के बारे में कहूँगा कि अगर आप लोग ये चीज़ जो मैं अभी 4 चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये 4 चीज़ें अगर आप लोग ठान लें, अपने दिमाग में मेंटली सेट कर ले, तभी जाके आप बैंक को ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए। तो इसीलिए जो लोग आप लोग नए हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि बैंक में कैसे क्या काम होता है ना होता है, इसीलिए मेंटली प्रिपेयर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो प्रिपरेशन होते हैं आपके एग्ज़ाम उससे भी ज़्यादा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कुछ चीज़ें दिमाग में बैठा लेना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो है कि गेट रेडी फॉर सेल्स। आप लोग बहुत जगह में सुने होंगे कि आजकल बहुत सेल्स के प्रेशर बहुत बढ़ चुके हैं, एंड इट इज़ ट्रू कि हाँ कि सेल्स का जो प्रेशर होता है वो जनरली बढ़ चुका है। अब सेल्स का मतलब क्या सेल आपको करना है? जनरली बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस मतलब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, ये 2 प्रोडक्ट जनरली हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड, डीमैट, इसके लिए हम लोगों को उतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है क्योंकि इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव रहता है। बट एसबीआई जो हम लोग का लाइफ इंश्योरेंस है या हम लोग का एसबीआई म्यूचुअल फंड है, जो हम लोग का ये पार्टनर है, ये हमारे एसबीआई के साथ ही है। बट फॉर दैट आपको शायद ऊपर से प्रेशर आ सके, तो इसीलिए आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि यू हैव टू टेक दिस पॉजिटिवली। सेल्स इज समथिंग विच इज़ रियली अ गुड थिंग, पर इसको अगर नेगेटिव लाइट में लेके देन प्रॉब्लम हैपन्स। और प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, मैं आप लोग को ये एकदम बहुत आसान भाषा से आपको कह देता हूँ। यहाँ पे मिस सेल होते हैं। अब मिस सेल होंगे तो कस्टमर तो नाराज होंगे और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, तो ये होता है प्रॉब्लम। इसलिए ये एक जगह प्रॉब्लम होता है। सेकंड होता है कि अगर आप मिस सेल नहीं करना चाहते और आप एथिकली राइट होना चाहते हैं, और अगर कस्टमर आपसे कुछ भी वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाके क्या होता है कि तब आपके ऊपर प्रेशर बनता है कि ऊपर से कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। इस कारण के लिए तो दोनों जगह से आप पिसते हैं। इसीलिए इसको कैसे आपको पॉजिटिवली लेना है कि ठीक है भाई, अगर मुझको 10 करने के लिए कहा है, अगर उसमें से अगर मेरा 2 या 3 भी अगर हो जाए देन इट्स ओके। थोड़ा सा मैं सुन लूंगा, पर इट्स ओके कि मैंने मिस सेल नहीं किया है। एटलीस्ट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को लेके आप लोग सामने जाइए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दिस। सेकेंड, दिस इज नॉट अ 9 to 5 जॉब। तो आप लोग, मैं यहाँ पे दोनों यहाँ पे पोस्ट के लिए मैं जनरली यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। एक है आपका एसबीआई जे एंड एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ को तो छोड़ ही दीजिए, तो दैट इज नॉट अ 9 to 5 जॉब एंड इट यू शुड टेक इट इन टू योर माइंड। वो आप 7 बजे 8 बजे 9 बजे इतना तक आपको रहना पड़ेगा। एंड आफ्टर व्हेन यू विल बी मूविंग टू हायर पोस्ट, क्योंकि एसबीआई पीओ मतलब आप एकदम चेयरमैन के पोस्ट तक आप पहुँच सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस योर टाइम। ठीक है, तो इस कारण के लिए आपको पूरा दिमाग में बैठा लेना है कि नहीं, मेरे लिए ये एकदम कॉमन एंड नॉर्मल थिंग है। बट फॉर पीपल हु आर ऑल्सो ज्वाइनिंग एज जूनियर एसोसिएट, तो आप लोग सोचेंगे नहीं मेरा तो काम है 9 to 5। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह में होता है कि स्टाफ शॉर्टेज है, आपको ज़्यादा काम करना पड़े। शायद आपका 5 बजे तक का शायद आपका ड्यूटी है या 4:45 तक आपका ड्यूटी है, ड्यूटी आवर्स, पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम रहना पड़ रहा है। और आप सोचेंगे मेरा भाई मेरा काम तो 4:45 तक था, पर मुझको ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तो आपके दिमाग में वो बैठाएगा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझको, मैं तो 5 बजे तक मेरा काम हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा है। नाउ थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग वो है कि जे हो आप या पीओ हो, जो भी हो, गेट मेंटली प्रिपेयर फॉर ट्रांसफ़र। बहुत लोग हैं जो आप लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा ट्रांसफ़र कितना ही होगा या कहाँ पे होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि आप अगर प्रेशर तो रहेगा, सब जगह में प्रेशर रहता है, पर ये जो ट्रांसफ़र का एक एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है ये हमारे जो बैंक में ज़्यादा रहता है। और डेफिनेटली ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, सभी जो भी आप पीएसयू बैंक्स में अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो देन होता ही है। एंड इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ पीओ देन यू विल हैव टू गो दैट। आप नहीं कह सकते कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ पर मैं वो मुंबई नहीं जाना चाहता हूँ, दैट कैन नॉट हैपन। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट मैं ऊपर उठने के लिए ये यहाँ पे मैं पीओ के जॉब में यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। फॉर जूनियर आप कहेंगे नहीं मेरा तो स्टेट में ही होगा। अगर आप लोगों ने किसी और जगह से दिया है, डोमिसाइल अगर ठीक ठाक नहीं अपनों के घर भरा है, देन आपका स्टेट तो आप नहीं मिलेंगे। और आपने सोचा है कि नहीं मैं किसी और स्टेट से अभी दिया हूँ
बाद में जाके स्टेट को मैं इंटर स्टेट ट्रांसफर करूंगा, वो वाला चीज़ अभी बंद हो चुका है। इसीलिए अगर आप लोग किसी और स्टेट में जा रहे हैं देन यू विल हैव टू स्टे देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए। इसीलिए मैं हर बार जब आप लोग SBI जूनियर एसोसिएट के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू से यू कि आप जिस स्टेट से है, जहाँ पे रहना चाहते हैं, जहाँ पे आप सेटल होना चाहते हैं, उसी जगह में आप अपना फॉर्म भरिए, किसी और स्टेट में जाके फॉर्म मत भरिए। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। सो ये मैं आपको कह दिया। और जिन लोगों को स्टेट में मिल रहा है, शायद आपके नज़दीकी घर के आसपास शायद पहले नहीं ना मिले, तो 5 ईयर्स 3 to 5 ईयर्स आप दिमाग में रखिए कि फॉर द 3 to 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स मुझको थोड़ा सा दूर मिलेगा, मे बी 150 किलोमीटर्स अप जगह में मुझको मिलेगा। एंड इफ यू आर रियली लकी देन ओनली यू कैन गेट नियर योर होम। सो ये है। एंड नंबर 4 वो है कि यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स एट योर बेस्ट लेवल। जो आप एक अभी जो टाइम दे पा रहे हैं कोई जॉब ना करके, जो लोग आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जब एक आप ज्वाइन करेंगे ना एज अ जॉब, उस टाइम पे आप जितना भी कहिए, जो लोग भी अगर कहते हैं कि नहीं आप जो क्लरिकल लेवल का जो एग्ज़ाम है जूनियर एसोसिएट, वो करते करते आप किसी और जगह में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या अब PO अगर ज्वाइन कर लिया एंड यू आर थिंकिंग ऑफ क्रैकिंग RBI ग्रेड B और सेबी का जो आपका एग्ज़ाम होता है, या किसी और एग्ज़ाम SSC का अगर एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, देन इट्स बिकम्स रियली डिफिकल्ट। हो नहीं सकता है, दैट्स आई एम नॉट सेइंग, कोई ऐसा कभी इम्पॉसिबल नॉट द वर्ड, पर इट विल बिकम टफर, क्योंकि आपको शायद 7-8 बजे तक रहेंगे। आफ्टर 7 to 8 जब आप निकलेंगे ब्रांच से, उसके बाद आप ट्रैवल करके आपके घर जाएंगे या आपके नज़दीकी जगह जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे आप जाएंगे। आफ्टर दैट आपको एनर्जी कितना रहेगा, थिंक अबाउट दिस थिंग। और कभी कभार छुट्टी के दिन भी आपको बुलाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना है, एंड देन ओनली यू शुड ज्वाइन द बैंक। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक जो है मेंटली प्रिपेयर होने का आपको मैं कह रहा हूँ कि मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आपको ये जब आप चीज़ दिमाग में बैठा लेंगे देन यू कैन खुशी खुशी आप ज्वाइन कर सकते हैं बैंक को, एंड यू कैन अडेप्ट टू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। सो आई थिंक कुछ वैल्यूएबल आपको यहाँ पे ऐड कर पाया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।